एयर इंडिया अहमदाबाद का क्रैश के जिम्मेदार कौन है? सारी की सारी विदेशी मीडिया इस समय पूरी तरीके से लामबंद हो चुकी है और वो नाम लेकर के अब बोल रही है कि कोई और दोषी नहीं, दोषी सिर्फ कैप्टन सुमित सबरवाल हैं, जिनके लिए उनके घर पे लड़ने वाला कोई नहीं है, जो एक मिडिल क्लास वेल एस्टैब्लिश्ड पायलट हैं, लेकिन ऐसा कोई उनका कानूनी जुगाड़ नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए जीवित नहीं है। ये कहानी है विदेशी मीडिया की, जो बोइंग को बचाने में लगी हुई है। आपने ये भी देखा कि कुछ भारतीय एक्सपर्ट भी इन्फ्लुएंस होकर के इसी लाइन में लग चुके हैं। लेकिन एक नया फैक्ट है जो धीरे धीरे सामने आ रहा है, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशंस में एक नया डायमेंशन ऐड हो रहा है, जो पूरी तरीके से ये पॉइंट करना शुरू कर रहा है कि गलती कुछ प्लेन में ही थी। और ये फैक्ट आता है प्लेन के टेल पार्ट से। आपको याद होगा कि जो प्लेन का पिछला हिस्सा था वो तीसरी फ्लोर पर जाकर के अटक गया था। शायद प्लेन पहले टकराया, टुकड़े में टूटा और जो पीछे का टुकड़ा था वो अलग रह गया और बाकी का प्लेन आगे जाके चला गया। जो फ्यूल था वो लीक हुआ और उसमें आग लग गई। लेकिन जो टेल का पार्ट है, जिसमें टेल विंग भी शामिल है, वो इस तीसरी फ्लोर पर लटका रह गया। और यहीं शुरू होती है इन्वेस्टिगेशन की नई एंगल यह है कि क्या इस टेल पार्ट में कोई इलेक्ट्रिकल फायर को हम डिटेक्ट या एस्टैब्लिश कर पाएंगे। अब याद रहे कि बोइंग 787 एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्लेन है और इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स अगर आ जाएं तो पूरे का पूरा प्लेन एक कैटास्ट्रोफिक डाउन स्पिन में जा सकता है, यानी एक्सीडेंट हो सकता है। बोइंग के विसल ब्लोअर्स जो उनके यूएस बेस्ड प्लांट में काम करते थे, उन्होंने भी ये बात बार बार इंडिकेट करी कि बोइंग की जो व्यवस्था थी बनाने की, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। बहुत सारे मेटालिक पार्ट उसके वायर्स के आसपास घूमते रहते थे, उसको कोई साफ नहीं करता था और इस वजह से ये मेटालिक पार्ट कभी भी बोइंग के विमान में शॉर्ट सर्किट करने के लिए केपेबल थे। ये खतरा हमेशा था। बोइंग ने इसके बारे में कुछ नहीं किया और वो जो विसल ब्लोअर्स थे, बड़ी ही रहस्यमयी सिचुएशन में उन सब की मौत हो गई। 4 ऐसे एविडेंस हैं जिनकी वजह से ये जो टेल में इलेक्ट्रिकल फायर की थ्योरी है, इसको बहुत ज्यादा बल मिल रहा है। इसके बारे में कोई विदेशी मीडिया बात नहीं करेगी और भारतीय होने के नाते भारतीय पायलट्स को डिफेंड करते हुए हमें इन 4 पॉइंट पे विचार करना और इस मैसेज को स्प्रेड करना आवश्यक है। पहला पॉइंट तो यह है कि जो टेल का पार्ट था वो तीसरे फ्लोर पे अटक गया और उसमें कोई भी फ्यूल से रिलेटेड फायर नहीं हुई है, क्योंकि जो फ्यूल होता है वो प्लेन्स के विंग और उसके बीच यानी बेली के हिस्से में होता है। टेल साइड पे फ्यूल नहीं होता है। अब इस टेल कंपोनेंट के बारे में एक क्रूशियल फैक्ट ये है कि इसके अंदर से एक फ्लाइट क्रू का शव मिला था। उनकी साड़ी को देख करके उनके शव को आइडेंटिफाई किया गया और ये देखा गया कि ये जो फ्लाइट क्रू थे, उनकी बॉडी के ऊपर जलने के निशान थे। अब ये आग कहां से आई? ये आग फ्यूल से तो आ नहीं सकती, क्योंकि फ्यूल वहां पे था ही नहीं और ये पोर्शन फ्यूल के कंपोनेंट से काफी दूर छिटक चुका था ऑलरेडी। तो संभावना यही है कि यहां पर ये जो टेल साइड है, इसमें एक इलेक्ट्रिकल फायर भी लगी और वो इलेक्ट्रिकल फायर ही शायद शुरुआत थी पूरे प्लेन के क्रैश होने की कहानी के। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं। आपको याद होगा कि अहमदाबाद से लंदन जाने वाली ये फ्लाइट पहले दिल्ली से अहमदाबाद आई थी। आपको ये भी याद होगा कि उसी विमान में बैठे कुछ यात्रियों ने कंप्लेंट दर्ज करी थी कि प्लेन में जो टेलीविजन स्क्रीन्स हैं, जो एयर कंडीशनिंग है, जो लाइट्स हैं, वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही थी। ये बात सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन पैसेंजर्स की ही नहीं थी, इसके ऊपर एक ऑफिशियल कंप्लेंट भी हुई थी पायलट द्वारा। उन्होंने ये रजिस्टर किया था कि जो प्लेन का स्टेबलाइजर पोजीशन ट्रांसड्यूसर है, ये एक कंपोनेंट होता है जो प्लेन के पिछले हिस्से में होता है और प्लेन के पिछले हिस्से के जो विंग्स होते हैं, उन सबको कंट्रोल करने में पायलट की सहायता देता है। उन्होंने कहा था उसमें कुछ ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम हमें देखी गई थी। अहमदाबाद में इस प्लेन को जब दोबारा इंस्पेक्ट किया गया तो कहा गया कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और इसको रिजॉल्व कर लिया गया है और प्लेन इज सेफ टू फ्लाई। अब ये चीज दर्शाता है कि प्लेन की टेल के हिस्से में ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम थी। महज कुछ घंटे पहले जब प्लेन अहमदाबाद में लैंड हुआ था, उस समय पायलट्स को कुछ प्रॉब्लम दिखी थी प्लेन के पिछले हिस्से में। क्या यही प्रॉब्लम बाद में मैनिफेस्ट हो गई एक इलेक्ट्रिकल फायर के रूप में, जिसकी वजह से पूरा का पूरा प्लेन टोटल फेलियर में चला गया? चौथा एविडेंस क्या है? आपको याद होगा प्लेन की 11A सीट पर बैठे हुए वो व्यक्ति विश्वास कुमार, जो इकलौते सर्वाइवर हैं इस पूरे इंसिडेंट के। उन्होंने कहा था कि प्लेन के नीचे जाने से जस्ट पहले तेजी से लाइट्स फ्लिकर हुई थी प्लेन की। इसका मतलब कि प्लेन के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कुछ फॉल्ट आने शुरू हो गए थे प्लेन के नीचे जाने के जस्ट पहले। क्या ये नहीं इंडिकेट करता कि प्लेन के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कुछ मेजर फ्लॉ आ चुका था? इन चारों एविडेंस को अगर हम मिलाएं तो एक नई थ्योरी उभर के सामने आ सकती है और वो ये है कि प्लेन जैसे ही टेक ऑफ हुआ,
महज 10 सेकंड के अंदर सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, प्लेन के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में मेजर फेलियर आया। उसकी वजह से एक आग लगनी शुरू हुई पिछले हिस्से में प्लेन के। ये वही कंपोनेंट या उसके आसपास की जगह हो सकती है जो दिल्ली से अहमदाबाद आने वाली फ्लाइट में ऑलरेडी अंडर सम स्क्रूटनी था। इस इलेक्ट्रिकल फेलियर की वजह से, चूंकि प्लेन के सारे बटन्स और कंट्रोल्स इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड होते हैं, प्लेन के इंजन के फ्यूल के दोनों स्विच एक के बाद एक ऑफ हो गए। आपको यह भी याद होगा कि दोनों स्विच इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट कहते हैं कि लगभग 10 सेकंड तक ऑफ रहे और उसके बाद उनको वापस ऑन किया गया। इसका मतलब उन 10 सेकंड तक जब प्लेन का इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल हो रहा था, जब प्लेन के इंजन शट डाउन हो रहे थे, प्लेन का स्विच जो फ्यूल स्विच था वो ऑफ हो चुका था। उस 10 सेकंड के अंतराल में पायलट्स ने फ्रैंटिकली कोशिश करी, उसको ऑन ऑफ करने की कोशिश करी होगी, हमें नहीं पता क्या किया, लेकिन 10 सेकंड बाद वो प्लेन के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को वापस रिकवर कर पाए। एक इंजन चलना चालू हुआ, दूसरा इंजन चल पाए उससे पहले प्लेन जमीन पर गिर चुका था। तो क्या विदेशी मीडिया की वो थ्योरी कि भारतीय पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल के अंदर कुछ ऐसा जागा उनके दिमाग में कि उन्होंने अपने साथ साथ 250 लोगों की जान ले ली? अब क्या इस थ्योरी के कंपैरिजन में दूसरी थ्योरी कि प्लेन के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में मेजर फ्लॉ थे, जो अहमदाबाद और दिल्ली वाली फ्लाइट में भी दिखे थे और फिर अहमदाबाद से लंदन वाली फ्लाइट में वो फ्लॉज मेजर फायर में तब्दील हुए, इलेक्ट्रिकल फायर से चीज शुरू हुई, पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम शट डाउन हुआ, स्विचेस अपने आप ऑफ हुए, पायलट्स ने 10 सेकंड तक हीरोइक संघर्ष किया, ना सिर्फ प्लेन के अंदर लोगों को बचाने की बल्कि प्लेन के बाहर लोगों को बचाने की। उस संघर्ष में वो पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुए, प्लेन क्रैश हुआ, कम से कम डैमेज किया उन्होंने ग्राउंड पर, लेकिन सारा फ्लॉ शुरू हुआ प्लेन के इलेक्ट्रिकल सिस्टम से। आप कमेंट्स में बताइए कि आपको इन दोनों थ्योरी, इस विदेशी थ्योरी और ये थ्योरी की फॉल्ट बोइंग के इलेक्ट्रिकल सिस्टम से शुरू हुआ, कौन सी थ्योरी आपको ज्यादा सेंसिबल लगती है? कमेंट्स में आपसे बात करता हूं।